अब तुम्हारा रानी बन के रहने का टाइम आ गया है। इस घर की मालकिन हो तुम। अब हमें सो जाना चाहिए। पर आज रात तो अब तो हमें साथ में ही रहना है ना। ऐसी सुहागरात तो अब फिर भी मना लेंगे। अगर आप अपने पति की परेशानी से परेशान हैं तो हमसे संपर्क करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से देख रही हूँ वो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जा रही है। तो क्या चाहती हैं आप? आपकी तरह घर पे बैठी रहूं? हेलो, हाँ बेटा। माँ, एक खुशखबरी है। आपके लिए बहू ला रहा हूँ। कहाँ है तू? बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आ। हेलो, हाँ अमन, कहाँ है तू? जल्दी आ जा, तेरे भैया तेरे लिए भाभी लेके आ रहे हैं। हाँ, स्वागत की तैयारी करनी है। हे भगवान, मेरे बेटे पे अपनी कृपा सदा बनाए रखना। दोनों को किसी की नजर ना लगे। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। आओ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हो भैया भाभी। आइए आइए, पधारिए। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं कोई जंग जीत के आया हूँ। अरे इतनी खूबसूरत भाभी लाए हैं, किसी जीत से कम है क्या? ये है तुम्हारा कमरा। कैसा लगा? अच्छा है। देखो, अब तुम्हें यहाँ पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम ये अपनी पुरानी गरीबी वाली जिंदगी भूल जाओ। अब तुम्हारा रानी बन के रहने का टाइम आ गया है। इस घर की मालकिन हो तुम अब, ठीक है? जी। सत्या, जी माँ। जरा यहाँ तो आना। आया माँ। सुनो, तुम आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा, बेटा, कहाँ मिली ये लड़की तुम्हें? अब माँ, मैं वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में गया था ना, तो मुझे ये लड़की पसंद आ गई। इधर उधर से पता चला तो इसका कोई भी नहीं है और अकेली रहती है, तो मैंने खुद की मर्जी और गांव वालों की मर्जी से इसके साथ शादी कर ली। लेकिन बेटा। क्या हुआ माँ, आपको रितु पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बेटा, रितु तो बहुत खूबसूरत है। देख, तू खुश ना तो मैं भी खुश। अरे वो अम्मा, मैंने तो सुना है गांव की लड़कियां ना बड़ी संस्कारी होती हैं। मैं भी ना किसी गांव वाली लड़की से ही शादी करूंगा। हाँ भाई, कर लेना।
पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। पर आज रात तो अब तो हमें साथ में ही रहना है ना। ऐसी सुहागरात तो अब फिर भी मना लेंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, ठीक है? माँ, मैं क्या कह रहा था, अब हम लोगों को कोई नौकर रख लेना चाहिए जो घर का सारा काम कर दे। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। नहीं माँ जी, नौकर की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अपना घर का काम करने में कैसी शर्म। आपको पता है माँ जी, मुझे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और तो और मेरे गांव में मेरी किसी भी सहेली की शादी होती थी ना, उसके घर का भी सारा काम मैं ही करती थी। क्या बात है? ये लीजिए भैया, आपने जो जो मंगाया था सब ले आया हूं। और ये साड़ियाँ। ये लो तुम्हारा नया फोन। अब तुम कभी भी किसी से भी बात कर सकती हो। मेरे लिए? अमन, ये सारी साड़ियाँ भाभी के कमर पर रखवा दो। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं रख दूंगी। आप बस गर्मा गर्म नाश्ता कर। अमन बैठ, नाश्ता करके जा। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप फोन तो ले आए पर मुझे चलाना नहीं आता, कौन सिखाएगा मुझको? अरे अमन है ना, ये सिखाएगा। क्यों भाई, अपनी भाभी को फोन चलाना तो सिखाएगा ना। अरे भैया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी को प्रो बना दूंगा। ओहो, तुम लोगों की बातों में मैं लेट हो गया। अरे नाश्ता? मैं बस माँ हो गया, मैं चलता हूँ। थैंक यू। माँ जी, आपको कुछ और चाहिए? नहीं बेटा। बहू, मेरा भी हो गया। ठीक है माँ। अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मुझे भी ना ऐसी गांव वाली बन के नहीं रहना चाहिए। मैं भी शहर की लड़कियों जैसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने पहनूंगी। अमन, हाँ माँ। तू सब्जी लेने गया था ना? हाँ हाँ, जा रहा था, वो थैला भूल गया था, लेने आया था। एक नंबर का भुलक्कड़ है। तेरे जैसा भुलक्कड़ आज तक नहीं देखा। जोकर है तू, जोकर। जा। हाँ, ये हुई ना बात। कितनी खूबसूरत लग रही है। आजा, तेरी नजर उतार दूं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसी रहा करो।
आज रहने देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। जी ओके, आप ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। हाँ ओके फाइन, बाय। क्या हुआ सत्या बेटा, बड़ा खुश लग रहा है? हाँ माँ, मैं जितने सालों से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, हाँ? आज जाके लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। इसके मिलने से हमें करोड़ रुपए का फायदा होगा माँ। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। खुश रहे। टन टन, सर्विस डन, पेट्रोल डन। ये रही आपकी चाबी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुंबई जा और हीरो बन हीरो। अरे वही तो करना है भैया, उसीलिए तो पैसे जमा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तू जमा कर पैसे, लेकिन मुझे जाने दे। कहीं तेरी बातें सुन सुन के मुझे लगने लगेगा कि मैं भी हीरो ना बन जाऊं। चलता हुआ। और भाभी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। बहू, एक कप चाय तो बना दे। माँ जी, एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आके बना दूंगी। ये लीजिए दवाई और दूध। ये सब क्या है? और ये कैसी दवाई है? आप परेशान मत होइए, इससे सब ठीक हो जाएगा। बोल रही हो? और तुम्हें यहाँ पे आए कुछ दिन ही तो हुए, ये कहाँ से लेके आई दवाई तुम? वो अमन ने ना हमें फोन पे इंटरनेट चलाना सिखाया था। उसने कहा था कि इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढो मिल जाता। इंटरनेट पे डॉक्टर मिला और उसने मुझे दवाई बताई, मैं ले आई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब तो मुझे बिना बताए बाहर जाके ये सब कर रही हो। सुनिए, चाय पी लीजिए। सुनिए, चाय पी लीजिए। चाय। हमारे बीच कुछ सही नहीं हो सकता ना? प्लीज रितु, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, ऐसे तो रोज ही झगड़े हो सकते हैं ना? क्या हो गया बहू? माँ जी, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, आप इसमें ना बोलें तो अच्छा होगा। क्या हो क्या गया तुम्हें? ये कैसे बात कर रही थी तुम माँ से? तो क्या कहूँ मैं आपको कि किस बात पर झगड़ा हो रहा था हमारा? रितु, रितु! क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। मुझे लग रहा है आपको भैया की याद आ रही है।
अगर आप अपने पति की परेशानी से परेशान हैं तो हमसे संपर्क करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो सॉरी, वो सुबह में कुछ ज्यादा ही परेशान था। रितु, हम माफ भी कर दो ना। देखो देखो, मैं अपने कान पकड़ता हूँ। गुस्सा नहीं हूँ मैं, पर हमारे बीच जो चल रहा है वो कब तक सही होगा? ये फिर सो गए? एक काम करती हूँ, मैसेज में जो नंबर था उस पे कॉल करती हूँ। हेलो, मुझे आपके नंबर से एक मैसेज आया था। बिल्कुल सही जगह और सही समय पर फोन किया है। अपने कुछ फोटोज भेज दो, फिर बताता हूँ कहाँ आना है। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे लोग मेरी जगह पे आएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ भाभी, ये अच्छा था। पोज चेंज, ये भी अच्छा था भाभी। ये देखिए। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी फोटोज खींचता है। अच्छा रुक, मैं आई। अरे नहीं भाभी, ये मत करिए। जो बोल रही हूँ बस वो सुनो तुम। मुझे होटल में एक कमरा चाहिए जहाँ कोई भी परेशानी ना हो, और ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे। ठीक है भाभी, काम हो जाएगा। अरे अमन, तू गया नहीं? मुझे तो लगा अभी तक सामान लेने चला गया होगा। हाँ हाँ भैया, बस मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है भाभी। अरे देखिए ना, अमन ने कितनी अच्छी फोटोज खींची है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स आई हैं। चलो अच्छा है, धीरे धीरे तुम अपने गांव के रंगढंग से बाहर तो आ रही हो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। हाँ बोलो। मैं तैयार हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा। पता मैं बताऊंगी कहाँ भेजना है।
हाँ बोलो। तुम्हारे लिए क्लाइंट आया है। ठीक है, तुम उसे रोक के रखो, मैं पता बताती हूँ, उसे वहां भेजना है। ठीक है। सुनो, कहाँ जा रही हो? वो ब्यूटी पार्लर जा रही थी। बेटा, हाँ माँ। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। नहीं, उस दिन तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। माँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक चल रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तैयार हूँ। जब मैं बोलूँ तब लड़के भेजते रहना। और हाँ, अब मेरी फीस भी बढ़ा दो। माँ, माँ, मैं जिस प्रोजेक्ट पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, आज उसके मालिक से मिलने जा रहा हूँ। भगवान तुझे कामयाब करे। अच्छा माँ, चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। खुशखबरी लेके ही आना। माँ जरूर। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी जा रही हूँ। पिछले कुछ महीनों से देख रही हूँ वो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जा रही है। तो क्या चाहती हैं आप? आपकी तरह घर पे बैठी रहूं? पहले तो चाहते थे कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो। अब बन गई हूँ तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या हुआ बेटा? तू ऐसा परेशान क्यों लग रहा है? माँ, वो प्रोजेक्ट हाथ से चला गया। हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और हम लोग कर्जे में चले गए। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, कंपनी तो फिर भी बन जाएगी। लेकिन तू ऐसे परेशान रहेगा तो कैसे चलेगा? तू क्या है माँ? पता नहीं बेटा, सुबह ही निकल गई है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि कहाँ रह गई हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते माँ जी। भैया जी, वो अभी ना मुझे रास्ते में मिल गई। रात बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, अच्छा किया। अच्छा अम्मा जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट ऑल।
कहाँ गई थी? वो बताया था ना कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। आज सबका खाना खाने का मन था। ये क्या है? ये तो मेरे किटी गिफ्ट है। मैं इसको पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, फिर ये हमेशा इतना सामान कहाँ से खरीद के ला रही है? कहाँ से इसकी किट्टी पार्टी चल रही है? हर 2-3 दिन पर ये बाहर जाती है और रात को आती है। यहाँ मैं लॉस ले लेकर इतना परेशान हूँ, पर इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि ये कर क्या रही है। ऑटो। आओ बैठो। कौन है? ए, कौन है तू? जा, कुछ नहीं चाहिए। ये उठा अपना सामान और निकल यहाँ से। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बता तो सही क्या हुआ है। उठा अपना सामान और निकल। मैं बैग गई थी, अब कोई गलती नहीं होगी मुझसे। माफ कर दीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए ना मुझे। हट। इसे माफ करने का मन तो मेरा भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए घर की बात घर में दबी रही तो अच्छा है। मोबाइल दे अपना। फोन दे अपना। आज के बाद तू उस मेन गेट से बाहर कदम नहीं रखेगी और तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी तू? माफ कर दीजिए ना मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। हे भगवान, बचा लिया आपने। घर से निकाल देते
तो खेल ही खत्म था मेरा। नहीं जाना मुझे वापस उस गांव की जिंदगी में, लेकिन अब जो करना होगा बड़ा सोच समझ के करना होगा मुझे। एक महीना होने को आया और अभी तक घर के बाहर तक नहीं निकली। इनसे कुछ होगा ये तो भूल ही जाओ। बाहर पैसे भी हैं और ऐश भी है। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं? अम्मा जी। अमन, हाँ भाभी। अब तक कैसे छोटे छोटे काम करेगा? मुंबई जाना है तो कुछ बड़ा करना। क्या करूं भाभी, अभी पैसे कहाँ हैं? देख, मैं जैसा जैसा बोलती जाऊं बस वैसा करते जा। तुझे बहुत पैसे दिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी इतना सब कुछ हो गया है। अगर भैया को पता चला ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। देख, मैं कमाऊंगी लाखों में, और अगर तू मेरी मदद करेगा तो उसका आधा तेरा। पर करना क्या होगा? अगर ये करने के इतने पैसे मिलेंगे तो मैं करूंगा। लेकिन तब तक मेरी जरूरत तू पूरा करेगा। अरे क्या कर रही हो भाभी, कोई आ जाएगा। वे भी नहीं है घर में, सब बाहर गए, सब शाम तक आ जाएंगे। शुक्रिया। अब ऐसा करो, तुम जाओ। हेलो। हेलो दीपक। अरे रितु, कहाँ गायब हो गई है तू? क्लाइंट ने परेशान कर दिया है तुम्हारे लिए। डिमांड बढ़ती जा रही है तुम्हारी। वापिस आ जा तो क्लाइंट भी नहीं दूंगा और पैसे भी डबल। हाँ। सत्य बेटा, ये कैसी हालत हो रही है तेरी? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही वीकनेस सी हो रही है। सारे दिन नशा सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं होता। बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अम्मा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सो गए। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब शायद तुम मेरी नींद की दवाई बनोगे, और वो नींद मुझे तुम दोगे। शक तो मुझे तुम दोनों पे पहले ही हो रहा था, बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाह रही थी मैं। सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब तुम दोनों का खेल खत्म। और
मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तूने। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एक काम करते हैं, इसको उसके कमरे में सुलाते हैं, बाकी मैं सुबह देख लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये ऋतु कहाँ चली गई? प्रिया को तो मार दिया है, बस ऐसे ही सत्या को नशे की दवाई पिला पिला कर पागल कर देंगे। हाँ, उसे भी हम पागल खाने भेज देंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ऐश करेंगे दोनों, ऐश। हेलो पुलिस। लगता है कोई तो बाहर है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने मेरी मां को मार दिया। ऐसा करते हैं, इसको भी कमरे में मिला देते हैं और यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, बाहर जाएंगे, ऐश करेंगे, पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। हमारे पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे रास्ते में ये और इसकी माँ तो सबसे बड़ी रुकावटें थी, तो इन दोनों को तो तुमने खत्म कर दिया और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको कहीं। अब जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। अभी तुम चलोगी मेरे साथ जेल। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाया और अब तेरी वजह से मैं अपने बड़े अरमान कुर्बान नहीं कर सकती। अरेस्ट कर लो इनको। जाके घर की तलाशी लो। यस सर।
सर दूसरे कमरे में भी एक लाश है। ओके। हेलो कंट्रोल रूम।